आपने इसको T1 में किया है और TH को आपने T2 में किया है, ऐसा मान लो। तो जो T2 होगा ना, उसके साथ में क्रिएट टेक्स्ट नोड नेम, ये बनाओगे आप, ठीक है। और फिर जो आप नोड बनाओगे, सपोज आपने इसकी जो नोड है वो T में बनाई है, ऐसा मान लेते हैं, तो T को T2 के साथ अटैच कराओगे। कैसे? अपेंड चाइल्ड से। कुछ आया समझ में? सपना गया? गया तो फिर यहाँ देख लो, बना देते हैं आपके लिए, बना दें। तो इसको फिर गायब करो यहाँ से, और क्या करें? जो कंफ्यूज है क्या करें उनके लिए? इसमें कुछ नहीं करना है भाई, सिस्टम कल आपको बताया। आपको अगर कुछ ना समझ में आया ना, आप सीधा HTML में चले जाना, अपने नोटपैड में जाना, कोड को लिख के देखना। टेबल क्रिएट करने को कहा है, अगर क्रिएट एलिमेंट से रैंडमली कि किसी बटन पे क्लिक करें तो टेबल क्रिएट हो जाए, ठीक है। और टेबल में डाटा जाए वो छोड़ दो, सिर्फ टेबल क्रिएट हो, उसमें 3 हेडिंग आए, पहले ये टास्क करके देख लेना। तो क्रिएट एलिमेंट टेबल, फिर दोबारा क्रिएट एलिमेंट TR, फिर दोबारा क्रिएट एलिमेंट TH, फिर दोबारा क्रिएट टेक्स्ट नोड, जो लिखना है वो लिखो, और फिर नीचे जो सबसे लास्ट में वेरिएबल बनाया आपने टेक्स्ट नोड वाला, उसको तीसरे वाले से अपेंड करा दो। सिंपल। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है? रोज से। तो यहाँ हमने एक डू व्हाइल लूप लगा दी आंसर वाली, यस यस नो तो लगाना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू क्या दोगे? y, इसलिए दोगे इनिशियल वैल्यू y ताकि वो आगे काम करे। तो अब देखो, मान लो कि मैंने नेम, हिंदी मार्क्स, मैथ्स मार्क्स और टोटल, ये 4 ही चीजें रखी हैं। तो जब पहले आपने 3 चीजें पूछ ली, उससे पूछ करके आपने यहाँ टोटल निकाल लिया, तो चारों चीजें अब आपके हाथ में है ना, है कि नहीं है? आपके पास है चारों चीजें। अब आपने एक एक करके इनको टेबल में डालना शुरू करना है। अगर टेबल में डालना स्टार्ट करना है, और यहाँ पे अगर वो पहले दिन वाली क्लास होती है हमारी, तो आपने क्या कर रखा होता है यहाँ पे कि TR से इंतजाम कर रखा होता आपने। ये देखिए इधर, ये आपने इंतजाम कर रखा होता। अगर एक ही रो ऐड करानी थी, क्या TR TD ID उनकी पता कर ली, और फिर जैसे ही लिया, जैसे ही लेंगे चारों चीजें और लेकर के क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय NN डॉट इनर HTML इज इक्वल टू N, चारों चीजें डाल देंगे ऐसे एक एक करके। लेकिन अब कहानी दूसरी है। अब हमें नहीं पता कि यूजर कितने रिकॉर्ड डालेगा, खाली रोज हम पहले से डाल के रखना नहीं चाहते। हमने कहा कि अगर वो एक रिकॉर्ड बताए तो एक की जगह बनाना, दो तो दो, ऐसे करके। तो इसलिए हमको मजबूरन TR, क्योंकि हमारे पास था नहीं, तो शुरुआत हमने कहाँ से की? TR से। लेकिन TR की शुरुआत करने से पहले जो टेबल है ना, ये टेबल, ये पेरेंट है, इसको कॉल किया है हमने, इसे हमने अपने पास बुला के रख लिया है y में। क्यों रखा है आप भी जानते हो, क्योंकि टेबल में नीचे रो ऐड होनी है, तो y डॉट अपेंड चाइल्ड करवाओगे आप। अपेंड चाइल्ड किसको कराओगे? ऐसे नहीं, अपेंड चाइल्ड TR को कराओगे, TD को कराओगे, किसको कराओगे बोलो? यहाँ मत देखो कुछ भी। अपेंड चाइल्ड टेबल के नीचे होगा, मतलब टेबल में ऐड होगा अपेंड चाइल्ड, ये किसमें होगा? TR में या TD में, किसमें होगा? हाँ,
एक छोटा सा टास्क कि हमें नेम ऐड करना है, बस नेम हमने पूछा है, टेबल में रो ऐड करनी है एक, और उसके नीचे सिर्फ नेम ऐड करना है। जो यूजर ने हमें दिया है वो नाम हमें टेबल की अगली रो में ऐड करना है। तो क्या करोगे? यहाँ देखो, ये सिचुएशन है, ठीक है। इसके आगे की बात अब हमें करनी है। ये मैंने स्क्रिप्ट बनाया, जेएस करना है। टास्क मेरा बहुत ही छोटा सा है। अब कल वाला टास्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टास्क है कि आप नेम इनपुट कराओ और इस टेबल में ऐड करा दो। ये छोटा सा टास्क है, ठीक है। मैंने नेम इनपुट करा लिया है, मेरे पास आ चुका है। टीआर अगली रो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, अगर करती तो मुझे परेशानी नहीं होती। ये देखो, यहाँ पे रो अगली डाटा वाली है नहीं, तो इसलिए मेरा काम कहाँ से शुरू होगा? पहले मुझे रो का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्या करें, क्रिएट एलिमेंट, कौन सा? टीआर। तो मैंने कहा टीआर को जरा बनाना, बन जाएगा। अब क्या करें, डी क्रिएट एलिमेंट, टी डी टेबल का डाटा, दो चीजें बना ली। अब क्या करें, ये जो एन आया यहाँ पे एन, ये मेरा अब टेक्स्ट बन चुका है। क्या बन गया है मेरा? टेक्स्ट। अगर मैंने यूजर से ना पूछा होता और मैं आपसे कहती कि दीपक लिख दो जाके उसमें, तो फिर आप क्या करते? छोड़ दो कि आपने यूजर से पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, एन कैपिटल था, टेक्स्ट नोड दीपक, ये हो गया। अब दीपक को क्या करना है, इसके साथ चिपकाना है। कैसे चिपकाते हैं? डी डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या? टी। हो गया होगा। तो क्या मेरे ऐसा करने से दीपक यहाँ आ जाएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? अब जो टी डी के साथ दीपक ऐड हुआ है वो दोनों अभी एकांत में घूम रहे हैं, तो उनको पकड़ के लाना है पहले और टी आर के साथ लगाना है। टी आर के साथ, टी आर अलग है, टी डी अलग है, दीपक अलग था, अभी सिर्फ दीपक को टी डी के साथ लगाया है। अब टी डी बन गया पूरा, अब टी डी को टी आर के साथ लगाना है। फिर जब टी आर बन जाएगा तो उसको टेबल के साथ चिपकाना है। ओह, आप में से सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स ने ट्राई किया क्वेश्चन, बाकी किसी ने ट्राई ही नहीं किया है क्वेश्चन। क्या है?
अच्छा एक बात बताओ, वो जो दिग्विजय था वो कहाँ गायब हो गया? तो अब नहीं पढ़ना उसको जेएस? वो तो पता है मुझे, लेकिन मुझे नीचे से इंस्ट्रक्शन मिली थी ना उसको जेएस भी करना है। चलो तो आप समझ गए। अब जो असलियत है वो क्या है कि ये तुम्हारा टेबल है, इसमें टीआर मैंने बनाया जरूर है, लेकिन वो लवारी से अभी घूम रहा है उधर। ये टीडी है और इसमें ये दीपक है, तो दीपक और इसका तो मिलना हो गया आपस में। अब ये दोनों मिलके इसके साथ लगाने हैं, फिर इसको मिलके टेबल पे लगाना। समझ आया? यही प्रोसेस है, इसीलिए कहती रहती थी एचटीएमएल के टाइम पे। अभी जो आपसे पहले गए ना, जिसमें मैंने टाइम तुम्हारा ले लिया 5-10 मिनट का, जब पिछली बार आप लोग गुस्सा हुए थे ना, तब भी यही हुआ था, एक नया बैच बन गया था, उसमें रोजाना स्टूडेंट्स आते हैं। तो आज फिर एक नया स्टूडेंट, कल भी 3 नए स्टूडेंट, उनके साथ मेहनत चलती है। और क्या होता है, जो सबसे पहला स्टूडेंट होता है ना, जिसका एडमिशन सबसे पहले नंबर पे होता है, पहले तो वो धीरे धीरे उसको गुस्सा आ रहा होता है, और धीरे धीरे कभी कभी वो आगे जाके फट जाता है। तो 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनका भी फटने वाला है, समझ लो। तो सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन कई बार बोल के बताया कि जिसकी बार बार रिवीजन हो रही है, हर बार आपको कुछ नया समझ में आएगा, क्लास अगर रिवीजन के लिए भी बैठोगे, और उसके लिए अच्छा है, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जेएस में और सीएसएस में। अब ये जो चीजें अब तुम्हें पता चल रही है, ये सारा एचटीएमएल का तो लूपहोल है, और है क्या बताओ? कुछ है आपके सामने हो रही है? चलो तो टीडी वो डी बन गया। अब डी को किसके साथ चिपकाना है? हाँ अभी तो बताया यार। ठीक है, ये टीआर के साथ टीडी को चिपकाया। अब टेबल, टेबल को बुलाया कहाँ? तो बुलाना अब है अब क्या किया हमने? अब हमारा टीआर जो है, टेबल की रो पूरी बन चुकी है। तो जब पूरी बन जाए तब आपने आर को टीए के साथ लगा देना है। आर आ गया? ये तो मैंने एक करके दिखाया। अब देखो, जब सारी चीजों को यहाँ पे डिमांड करोगे, चाहे प्रॉम्प्ट से करो या कैसे भी, अब अगर हम चाहते हैं कि दीपक फिक्स ना हो, तो करना ही क्या है? क्या करना है यहाँ पे? कुछ करना था? नहीं, हो गया। अब देखिए, इधर आप लोगों की गलतियां बताती हूँ, अगर किया होगा तो क्वेश्चन। ये जो आपने टीडी को आर के साथ लगाया है, अब जितने भी आप यहाँ पे नोट बनाओगे, जैसे ये सारा प्रोसेस किसका है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस, ये सिर्फ नेम का है। फिर 4 लाइन किसकी आएंगी? अगर मेरे इस वाले में नेम है, हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स और टोटल, तो 4 लाइनें ये जो नेम की आई है, फिर 4 लाइनें हिंदी की, 4 इंग्लिश वाले की और 4 टोटल की आ गई। आने के बाद जो ये टीए के साथ लगाओगे ना आर को, वो लास्ट में होनी चाहिए बात ये वाली, क्योंकि जो टीआर है ना, टीआर, वो पूरी टीआर कब बनेगी? जब नेम आ जाए, इंग्लिश, हिंदी, टोटल। तो वो 12 या 16 कमांड के बाद तब आप दोगे ये वाला, ये
यहाँ लूप का कोई काम नहीं है, लूप का काम ऊपर है कि कब तक करना है, कितने करने हैं। तो अगर आप मुझे यहाँ पे देखो इधर, यहाँ देखना, यहाँ से ये वाला फंक्शन जो है मेरा, ये वाला काम, इतना काम रिपीट होना है ना, तो जितना काम रिपीट होना होता है उसके ऊपर लगाते हैं लूप। सत्यम कभी तो पढ़ लो यार। ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं सिर्फ नेम वाला प्रोसेस भी उससे पूछ कहूँ ना, बार बार नेम वाला प्रोसेस भी, तो भी वो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि आपको पूछना है उससे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। वैसे तो एक और आता है टैग कंफर्म वाला, एक कंफर्म का भी होता है, बताती हूँ। आपने पॉपअप पे एक पढ़ा था अलर्ट, एक प्रॉम्प्ट देख लिया, सारा पॉपअप में आता है। ऐसा ही एक होता है आपका कंफर्म। कंफर्म वो जो कंफर्म किया था ना हमने, ये देखो कंफर्म, उसमें ये जो है ये तो मेरे डाले हुए आ रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी वही आएगा, लेकिन इसके दो बटन आते हैं, ओके और कैंसिल। फिर इसमें बाद में वैसे ही प्रोसेस करोगे आप, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिलहाल छोड़ दो इसे, आप सीधे रास्ते चलो। आंसर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। एक हाँ, ये हुआ। अब देखो इधर, क्या हुआ? हाँ हाँ, डबल कोट्स, ना ना, ये तो इसका हुआ ना, ब्रैकेट कौन सी दोनों, ठीक तो है। ओ नहीं नहीं नहीं, ये आपका यहाँ हो गया ना, और फिर ये बंद हुआ, और ये आ, 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 क्या किया है, ये दिख नहीं रहा है मुझे। ओके है ना? हाँ, क्या हुआ?
अंदर ही तो रहेगा, बार बार नहीं होनी। वो प्रॉम्प्ट जो है ना, प्रॉम्प्ट नहीं था, प्रॉम्प्ट वो गलती से बाहर आ गया, तो उसने नया उसने पूछा नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज का करके दिखाया, बाकी का बिल्कुल सेम चलेगा। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम थी। कल मैं किसी की प्रॉब्लम नहीं लूंगी, कल मैं अपना लगाऊंगी। होंगी भी तो अपनी रख लेना, कल का दिन नहीं खराब कर सकते। भेजा है? कहाँ पे? क्यों कल की छुट्टी है? मैं कल नहीं होंगी, मैंने कब बोला? कल ट्यूसडे भी नहीं है। खाली बोल के तो मैंने कभी छुट्टी नहीं की, मैं हमेशा मैसेज करके छुट्टी करती हूँ। 99.9% मैं नहीं आऊंगी, फिर भी व्हाट्सएप चेक कर लेना। कौन सा है ये? अरे कहाँ है डाउनलोड? आप लोग इतनी बातें करते हो ना, मेरा दिमाग एकदम आउट हो जाता है। शांत से अगर बैठ सकते हो तो बैठो, नहीं तो जाओ। हाँ बताइए, पहले कर लेते हैं। ना बना बनाया मिला था। वैसे तुमने तो पढ़ना छोड़ ही दिया, वैसे क्लास में ध्यान देना भी छोड़ दिया। पहले तो तुम पढ़ते थे, सीएसएस तक तो अच्छा तुम्हारा चल रहा था। अब बीच में पता नहीं क्या शादी वादी और वो सब कर कर आके और तुम आउट हो गए हो। डेट बनानी है उसकी। उसकी डेट बनानी है। उस दिन मैं तुम्हें दिखा भी दी थी ना, वो मिल नहीं पाया मेरे को। एक बार आपके साथ देख लेती हूँ, उसके अलावा और क्या जल्दी बोलो।
नहीं तुमसे बना, मुझसे पूछोगे। बैक स्पेस नहीं बना, मैं थोड़ी बताऊंगी। स्ट्रिंग फंक्शंस देखना, वहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस देखना, वहाँ पे एक फंक्शन होगा जो कुछ ऐसा करता है कि पीछे से मतलब कोई कैरेक्टर वगैरह ढूंढता है, तो उस फंक्शन का यूज करना, और उस फंक्शन से वो लास्ट वाला कैरेक्टर को स्पेस डालने का काम कर देना, ऐसा कुछ। स्ट्रिंग फंक्शंस नहीं करा है, बन गया अपने आप से या कहीं से हेल्प लिया? हाँ 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 हाँ, जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। तुमने तो एरे फंक्शंस पहले पढ़ी है ना, उन्होंने नहीं पढ़े, अभी नहीं पढ़े, लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन लगा सकते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन तो पढ़ा दिए तुमको। यहाँ शिफ्ट और डिलीट का मैटर नहीं है, उन्हें कैलकुलेटर में बैक स्पेस लगाना है। तुम तो कीबोर्ड वाला फंक्शन बता रहे हो। बैक स्पेस में मैं हेल्प नहीं कर सकती। कैलकुलेटर बन गया वैसे सही, कहाँ है? तो एक ही बार ले लो ना सारे, बार बार भेज रहे हो। आज कुछ ज्यादा एक्सेस में बात कर रहे हो यार तुम लोग। तुम्हारा यही है, इसकी सीएसएस मुझे अच्छी नहीं लगी। ये क्या है ये? ये ऐसे लिखा है। क्लियर कहाँ से करना है ये? कौन से वाला क्लियर वाला? सब ऑनलाइन है। देखो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, इनको देखे सिर्फ तुम्हारे दिमाग को क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपको अपने एलिमेंट्स को पकड़ना है, उसका लॉजिक समझना है कि कैसे उसको बुलाना है, कैसे काम कराना है, बस ये। प्रॉपर्टीज और मेथड्स ढेर सारे हैं, अनलिमिटेड। 100% क्या 50% तो शायद मुझे भी नहीं आते होंगे। आप समझ लो इतनी सारी चीजें। एंटर करें तो 1 मिनट रुक जाओ, आराम आराम से बोलो। 2 + 2 करने के बाद हम एंटर कर दें, इसलिए क्योंकि जहां पे तुम्हारा कर्सर है एंटर करने से वो उधर चिपक गया। मेरा कर्सर यहाँ था ना, अभी मेरा कर्सर यहाँ है, ठीक है, ठीक ना? चाहे मैंने ये डाला नहीं था, अब जब दोबारा एंटर करोगे तो यही तो आएगा। कर्सर कैलकुलेटर के बाहर करके एंटर करे तो तुम्हें क्या करवाना है बताओ? रिजल्ट आना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे? इवेंट नहीं लगाओगे? कौन सी इवेंट लगाओगे? करना पता फिर।
इवेंट लगाएंगे आप, इवेंट सारी चीज मैं ही बताऊं तुमको, तुम कुछ नहीं ढूंढोगे। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये भी करना है कि अगर आपका कर्सर कैलकुलेटर के बाहर है तो फिर उसको कैसे लेना है। एक मिनट, वो डेट वाला असाइनमेंट अगर मिल जाता है वो भी दिखाना, एक सेकंड रुक जाना। वो सारी चीजें बात की है वो तुम करते रहना, वैलिडेशन चेक करना। ये जो एक नॉर्मल जो बनाने को दिया था वो भी सब इसी प्रैक्टिस के लिए कि आप ये सब सीखे। अब आपके माइंड में जितना भी सब काम आ रहा है वन बाय वन, वो आपकी इच्छा, आप लगाते रहो। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और देख लो। एक मिनट रुको, पहले मैं भूल जाऊंगी जो मुझे करना है। एक ये लो असाइनमेंट, इस असाइनमेंट को लीजिए आप, पिक ले लो इसका, जल्दी लो पिक। इसका क्वेश्चन मैं तुम्हें सुनोगे तब तो पता चलेगा ना करना क्या, वही तो एक्सप्लेन कर दूँ। इसका वर्ड की फाइल में क्वेश्चन टाइप है, लेकिन फिर भी सुन लो, ये कन्वर्टर है। मतलब आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा है 4, ठीक है। अब 4 लिखने के बाद ये 4 है क्या, यूनिट्स होती है ना, अगर किलोग्राम है मान लो और मुझे ग्राम में करना है, ठीक, या फिर मीटर है तो मुझे फीट में करना है, इंच है तो मुझे सेंटीमीटर में करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो हम ये मान के चल रहे कि ये जो 4 था वो इंच था। 1 इंच में 2.54 होते हैं, तो 4 इंच में कितने में वो आ जाए, समझिए। रीसेट किया, फिर मैंने लिखा 10। अगर मैं पाउंड टू किलोग्राम करती हूँ, समझ आ गया। ये एज इट इज आपको बनाना है। मुझसे ये मत पूछना कि 1 पाउंड में किलोग्राम कितने होते हैं, मेरा भी इतना मैथ्स वीक है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इधर से रेस्पॉन्स आ रहा है काम करने का। ये जो दोबारा रिवीजन वाले हैं उनका काम कहाँ है, अनस, काम, होमवर्क है से मतलब नहीं है, दिखाओगे कैसे। देखो अगर आप क्लास लेने आ रहे हो रिवीजन वाली, तो आपको काम करना पड़ेगा ना। कहाँ है काम, कासिम, आसिफ, कर लेंगे, भविष्य योजना है क्या। लास्ट वार्निंग है ये सब रिवीजन वालों को, अगर आप लोगों ने हैंड टू हैंड काम करके नहीं दिखाया तो कोई मतलब नहीं बनता आपका दोबारा आने का यहाँ पर। सबको एक साथ बोल रही हूँ, अगर जावास्क्रिप्ट सही से सीख जाते हो ना, तो आगे की जो वेब टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है उसमें आपके कदम तभी आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय, तुम एंगुलर पढ़ रहे हो, कितनी क्लास ले ली, वेट हो गए, वेट, हाँ 6 क्लास कर ली। अब ना मेरे किसी इन्फ्लुएंस में मत आना, सच्चाई बताओ कि तुम एंगुलर की क्लास में जब फर्स्ट डे से जा रहे थे, गए थे, तो अगर आपका कोई भी बेस ना हो किसी भी चीज का, क्या वो क्लास समझ में आएगी। पहले दिन से क्या डिस्कशन हुई, पहले टाइप स्क्रिप्ट चल रही होगी, एंगुलर स्टार्ट हो गया, लेकिन वहाँ जब जावास्क्रिप्ट की डिस्कशन या उसका बेस चल रहा है ना, जावास्क्रिप्ट है ना, अगर आपको बिल्कुल भी 0% होता तो एंगुलर समझ में आती है आपको।
रिएक्ट जेएस और एंगुलर की एकदम तगड़ी वाली मार्केट है इस समय। जब आप कहते हो ना पीएचपी का भी है, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा होता है ना कि 0.1% धीरे धीरे उसमें नीचे गिर रहा है ग्राफ, लेकिन जो ऊपर उठ रहा है मार्केट वो रिएक्ट जेएस एंगुलर इन सब का चल रहा है। तो अगर आप अपना ये फ्रंट एंड का कोर्स अच्छे से समझते हो और उन दोनों में से कोई टेक्नोलॉजी लेके आगे बढ़ते हो, लेकिन काम करना पड़ेगा, तब आपका भविष्य सुधरेगा। ठीक है। अब जो लोग ये पढ़ते हैं वही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती। अलग से इसको दिग्विजय को बाहर लेके और इससे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करना कि भाई रियलिटी क्या है, वो ही बता देगा। मैं तो पढ़ नहीं रही हूँ, वही पढ़ रहा जाके। इसका फोटो ले लिया आपने। एक और असाइनमेंट दिखाना, जल्दी करो, एक्सेल वाले स्टूडेंट्स वेटिंग पे लगे हुए हैं।